इस वक्त ऐसा सवाल है जो अभी पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या रूस जैसी महाशक्ति अपने सोने की तिजोरी खाली करने पर मजबूर हो गई है? जी हाँ, जो देश कभी अमेरिका को टक्कर देता था वो आज अपने सोने के भंडार को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे खेल में भारत एक ऐसी चाबी बन गया है जो रूस की किस्मत का ताला खोल भी सकती है या हमेशा के लिए बंद कर सकती है। यूक्रेन युद्ध शुरू हुए करीब 4 साल हो गए हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को घेर लिया है, लेकिन भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद शुरू की और रूस की अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। ट्रंप के नए टैरिफ ने रूसी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर सख्त पाबंदियां लगा दी है और नतीजा ये हुआ है कि भारत की रूसी तेल खरीद 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर 2025 में सिर्फ 1.1 से 1.38 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा जा रहा था, जबकि पहले ये आंकड़ा 2 मिलियन से ज्यादा था। रिलायंस जैसे बड़ी रिफाइनरी ने जनवरी 2026 में रूसी तेल की सभी डिलीवरी को रद्द कर दी है। ये कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि भारत अब रूस का आखिरी सहारा बन गया है। भारत पहले रूस का तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था चीन के बाद। अगर भारत पुरानी रफ्तार से यानी 1.8 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदारी फिर शुरू करे तो रूस को सालाना 30 से 40 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। रूबल की कीमत स्थिर हो सकती है, सोना बेचना बंद हो सकता है, बजट घाटा कम होगा और युद्ध की फंडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत की जरूरत का जो 35% तेल रूस से आता है वो अब सिर्फ 27% रह गया है। भारत ने इराक और सऊदी अरब से खरीद बढ़ाई है। अमेरिकी दबाव का असर साफ दिख रहा है क्योंकि भारत अमेरिका को 85,000 करोड़ रुपए का सामान बेचता है। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि रूस ने पहले भी सोना बेचा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं। 1951 में सोवियत संघ के टूटने पर 300 टन सोना गायब हो गया था। 2007 में 1.2 टन बेचा गया था और 2020 में 11.4 बिलियन रूबल की संपत्ति बेची गई थी। लेकिन 2023 से 2026 के बीच 230 से ज्यादा टन सोना बेचना सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यहाँ मुद्दा सिर्फ तेल या सोने का नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन गया है। ब्रिक्स का सपना था डॉलर की निर्भरता खत्म करना, ब्रिक्स करेंसी लाना और बहुध्रुवीय दुनिया बनाना। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि रूस को कमजोर करके ब्रिक्स को तोड़ना, एक ध्रुवीय विश्व बनाए रखना और डॉलर का वर्चस्व कायम रखना। और इन सब के बीच अब भारत के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है रूस का साथ देना, जिससे सस्ता तेल मिलता रहेगा, पुराने रक्षा साझेदार को सहारा मिलेगा और ब्रिक्स में मजबूत भूमिका बनी रहेगी। लेकिन अमेरिका नाराजगी का खतरा होगा। दूसरा रास्ता है अमेरिका के दबाव में आना, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात सुरक्षित रहेगा और पश्चिमी देशों से संबंध भी बेहतर बनेंगे। लेकिन रूस से रिश्ते खराब होंगे और महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अभी भारत बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया है, लेकिन सिर्फ कम की है और ओपेक देशों से खरीद बढ़ाई है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि कोई देश किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ हित होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।